बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब देना बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हीं सवालों में से आज का एक सवाल है। सवाल यह है कि अभी बिहार के अंदर सियासी गहमा-गहमी बहरहाल चल रही है और हर कोई यहाँ पे अभी एक नेता बनना चाहता है। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सोशल मीडिया पर हम लोग देख ही रहे हैं कैसे इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम ऊपर सिलसिले ये सब चल रहे हैं। सवाल पूछने वाला ने ये पूछा है कि यहाँ पे हर कोई आखिर हिंदुस्तान के अंदर जब कोई मौसम आता है इलेक्शन का तो नेता क्यों बनना चाहता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पैसे वाले अडानी अंबानी टाटा जैसे ग्रुप वाले लोग हैं, ये लोग तो खैर मिलियन बिलियनर कह लीजिए कि अपना अपना एम्पायर खड़ा करते हैं और कारोबार आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जो उनसे छोटे होते हैं 10-20 करोड़ वाले जो होते हैं, इनको आगे जाना नहीं होता ना आगे जाते हैं, ये पार्टी क्यों बना लेते हैं। ये दो सवाल है। मैंने काफ़ी इनके पीछे जाकर के देखने की कोशिश की, मुताला किया, छानबीन की, तो एक वाकया इस दरमियान सामने में आया। वो वाकया मैं बता दूं तो आप मेरे ख्याल से इन दोनों सवाल के जो जवाब हो सकता है वो आप समझ जाएंगे। भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ है, 3 साथियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, सियासी पार्टी। यूँ तो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 3000 पार्टियां रजिस्टर्ड है, जिसमें से बताया जाता है कि 250-300 ही पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, अपने नामजद उम्मीदवार को उतारती है, कैंडिडेट को, वो लोग फिर जो है अपना इलेक्शन लड़ते हैं और जीतने पे फिर अपना जिसका जो बनता है उस तरह से अपनी हुकूमत साजी में आते हैं वो। लेकिन 26-27 से वो पार्टियां हैं जिनका काम क्या हो सकता है वो भीलवाड़ा सब समझ सकते हैं। वहां पे 3 साथी मिलकर के एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का काम ये होता है कि कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाए। ब्लैक मनी जानते हैं हमारा, कैश में पैसा हो, उसका आपने टैक्स ना दिया है और न टैक्स देने का आपका कोई इरादा है, ऐसी सूरत में उसको कैसे ब्लैक से व्हाइट किया जाए, एक बड़ा सवाल होता है अपने आप में। तो उन 3 साथियों ने क्या किया, भीलवाड़े के अंदर एक पार्टी बनाई, 300 करोड़ रुपये लिए और उसके बाद जाकर के फिर वो अखबारात में आ गए। और 300 करोड़ के अंदर जो है मामलात जब सामने में आए तो फिर कई सारी कहानियां सामने में आई। असलन यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 1951 में जो कानून बना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, उसके अंदर ये रखा गया कि जो सियासी पार्टियां होंगी ना, इनके पास जो पैसे होंगे, जाहिर सी बात है कौम के भला के लिए आगे आएंगे। इनको हुकूमत करनी है, सड़कें हैं, पुल है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, ये सारी चीजें बनवानी है, इनके पास पैसे चाहिए, तो उन पैसों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक तो कानून के अंदर इस चीज को रखा गया। दूसरा ये कि भाई इनको चंदा कैसे दिया जाए। तो अभी तो आपने देखा होगा 2018 के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आया था, क्या आप SBI के थ्रू करोड़ों का चंदा दे सकते हैं। उसमें कितने सारे स्कैम्स हुए वो सामने में आए। तो फिर 2024 के अंदर गुज़िश्ता साल ही उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है। लेकिन एक चीज फिर भी लूप होल जिसको कहा जाता है, लूप होल यानी कि कानूनी खामियां वो रह गई हैं कि हर कोई आज भी बहरहाल पार्टी को चंदा दे सकता है। अगर 2000 से नीचे दे रहा है तो ना तो देने वाले का नाम रिकॉर्ड में रखने की जरूरत है, ना पार्टी वालों को बताने की जरूरत है। तो अब भीलवाड़े के अंदर क्या हो देख लीजिए, किसी इंसान को अपना 300 करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी था, कैश में था, उसने टैक्स नहीं दिए थे, ना देना था अंदा उसको। तो उसने इस तरह के पार्टी वाले को क्या किया, अलग अलग तरीके से, मान लीजिए 20,000 को आप 19,999 कर दे, 1 रुपया कम कर दे और ट्रांसफर कर दिए, 300 करोड़ आ गए। उसके बाद उसने क्या किया, 20% अपना कट रख करके बाकी वापस कर दिया, वो उसके लिए व्हाइट मनी हो जाएगी। वो कैसे, उसका भी प्रोसेस होता है। सरकार भी कभी कभी ऐसा करती है कि भाई हम 33% तुमको ऑफर दे रहे हैं, इतना हम ले लेंगे, बाकी तुमको हम वापस कर देंगे, तुम्हारा जो है जो कुछ भी पैसा है ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा। ये ऑफर बहरहाल सरकार की तरफ से आया करता है। ये कभी कभार इन लोगों ने क्या कर रखा है कि हम तुमको 20% रख के बाकी वापस कर देंगे। तो लिहाजा 300 करोड़ में से 60 करोड़ रख लिए, 240 करोड़ वापस कर दिए। अब ये व्हाइट मनी कैसे होगा, 240 करोड़ वो चेक से वापस कर देते हैं ये लोग। इसमें गोया कि ये किस जरिए से पैसा आ रहा है ये समझ में आ जाता है और उससे फिर उसकी वजह दे देते हैं। मसलन मैं इसको कर्जा दे रहा हूँ, बाद में कर्जे माफ कर देंगे, तो जब मैं कर्जे माफ से कोई चीज लूंगा तो जाहिर सी बात उस पर कोई टैक्स नहीं आना, पीछे भी हमने दिया नहीं है, और आइंदा जब माफ हो जाएगा बात खत्म। तो माफ तो करना है क्योंकि पैसा तो पार्टी वाले नहीं दे रहे हैं। असल तो पार्टी वाले लिए 300 करोड़, 60 रख लिए, बाकी वापस कर दिए, हो गए ब्लैक मनी से व्हाइट मनी उसका। ये खेल चलता है बाज़ाब्ता। यहाँ पे टैक्स इनको देना नहीं है, 20,000 से कम का डोनेशन इनको जो मिल रहा है चंदा वगैरह, उसके इसको जराए नहीं बताने हैं, ना उनके बारे में रिकॉर्ड रखना है, ना कुछ किसी से कहना सहना है। तो इस तरीके से बहुत सी पार्टियां बाज़ाब्ता ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जरिया बन गई है।
और इस तरह से लोग धड़ल्ले से करा रहे हैं। आपको लगेगा भाई मैं तो खोल लूंगा पार्टी तो मुझे कौन ला के देगा, ढूंढते हैं लोग इस तरीके से। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो नई नई पार्टियां खड़ी होती है उनके पास अच्छे खासे कह लीजिए कि होटल में ठहरने का मसला हो, रैली करने के लिए बसों में लोगों को भर के ले जाने का मसला हो, इलेक्शन के मौके से हेलीकॉप्टर लेने का मसला हो, सब बड़े आसानी से उनके पास हो जाते हैं। लोग सवाल ही करते भाई यहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो इल्जाम लगते हैं कि भाई ये बी टीम होगी, फला होगी, चिला होगी। उस सब के पीछे रीजन ही होता है। और कमाल ये है करोड़ों का, अरबों का इनके पास जो पैसा होता है उसको फिर कैसे घुमाते हैं वो भी एक अजीब बात है। ये बस में जाएंगे, बस का ठेका जिनको देंगे इनके रिश्तेदार होंगे, 7 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, इनके अपने दोस्त यार रिश्तेदार होंगे। ये प्राइवेट जेट चार्टर्ड जहाज लेंगे बाज़ाब्ता, और वो इनके अपने कोई होंगे। यहाँ पे बिल बनेगा 2 करोड़ का, असलन 1 ही करोड़ का मसाला होगा, 1 करोड़ इनके अपने जेब में जाएगा। इस तरीके से ये झंडा से लेकर के होटल में ठहरने तक, रैली के लिए बस से लेकर के हेलीकॉप्टर तक का बिल बनाते हैं, इनके सब अपने ही होते हैं। और वो सारी चीजें आधा इधर आधा जेब में जाता है, और ये फिर करोड़ों करोड़ का सौदा कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात, ये सारी चमक दमक देख करके कौन नहीं चाहेगा कि भाई हम शॉर्टकट ये रास्ता अपना करके नेता ही बन जाए। तो कुछ लोग वो होते हैं जो बेशऊर होते हैं, वो पार्टी वाले के पीछे दौड़ते हैं कि टिकट उकट मिल जाए। टिकट में भी खेल होता है, आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर आता रहता है कि हमने इतने करोड़ दिए, फला दिए, चिला दिए, और पार्टी फंड में चंदे के नाम पे जाता है। यहाँ भी खेल होता है। कहा यह जाता है कि भाई आप हमको 2 करोड़ या 2.5 करोड़ ला के दो, या 5 करोड़ या 7 करोड़, पता नहीं क्या का कुछ मीडिया में आता रहता है, देखते रहते हैं आप लोग। तो इस मतलब तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है। लोग कपड़े तक फाड़ रहे हैं अपने अपने, जो है हमने दे दिया, हमारा क्या होगा, कैसे वापस होगा। और इस तरीके से हमने सेक्रेटरी को इतना दिया, पार्टी वर्कर को इतना दिया, झंडे में ये दिया, सब कुछ आ रहे हैं। होता यह है कि भाई आपको जब एमएलए बना दिया जाएगा तो आपको अपने इलाका में काम करने के लिए इतने पैसे अलॉटमेंट होंगे, उस पैसे का कुछ तो अभी हमें पार्टी में फंड में दे दो तुम। तो गोया कि ये बार्गेनिंग चल रही है, इतना खर्च करो इतना पाओगे, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस तरीके से खेल चलना शुरू हो गया ये। तो क्या फिर ये लोग तरक्की करेंगे या अपने कमाई पे ध्यान देंगे कि आपके इलाके की सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, हॉस्पिटल अच्छे बनाएंगे, मजबूत आपको स्कूल देंगे और उसके लिए आगे काम करेंगे? कुछ भी तवक्को इनसे रखना बेकार है ये। तो सबसे पहले जरूरत आज इस बात की है कि उस एक्ट के अंदर सुधार करने की जरूरत है। और जिस तरीके से बहरहाल ये लोगों ने खेल बना लिया है पैसा कमाने का, इसके ऊपर गिरफ्त करने की सबसे पहले सख्त जरूरत है ये, तभी जाकर मुल्क आगे जा पाएगा और कुछ तरक्की के रास्ते खुल पाएंगे, वरना उससे पहले तो कुछ करना बहुत ही दुश्वार है। ये सारे खेल है, मैं समझता हूँ बेलवाड़े के वाकई को सामने में रखेंगे तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको कि बहुत से लोग या तो करोड़पति सरपति जो बनते हैं वो क्यों खोल लेते हैं पार्टी, जाहिर सी बात उनको अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का सबसे बेहतरीन जरिया बन जाएगा यहाँ पे। या फिर बहुत से लोग सिर्फ नेता ही बनना चाहते हैं, उसके पीछे भी रीजन यही है, उनको लगता है कि जाहिर सी बात है पार्टी से जुड़ जाएंगे, पार्टी में जो कुछ आएगा कुछ हमें भी मिल जाया करेगा। इस वजह से ये सारे खेल यहाँ पे होते हैं, तमाशे होते हैं ये। अल्लाह ताला हम लोग को सही समझ अता करे, सही चीज को समझ करके हम लोग काम करने वाले बने। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आम कर दें इन बातों को।